वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पार्ट सेकंड देख रहे हैं नर्वस सिस्टम का। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा था। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन देख लिया था। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स थे, 3 पार्ट, जिसमें सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वहीं से जहां से छोड़े थे वहां से कंटिन्यू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, तो यहां पे देखिए ब्रेन से कनेक्टेड एक हमारे वर्टिब्रे के साथ नीचे नर्व का एक जाल आ रहा है, ठीक है, एक बंच ऑफ नर्व, इसको क्या कहेंगे, स्पाइन है ये हमारा, और स्पाइनल, उसी स्पाइन में हमारा प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है क्या, तो बंच ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड अगर कोई पूछ दे क्या है, तो एक नर्व सेल्स का अलग अलग बंच है। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड एक्सटेंड्स ऑल अलोंग द बैक टिल द एंड ऑफ आवर बैकबोन। तो पोजीशन क्या है इसका, प्रेजेंट कहां होता है, तो यहां पे हमारा ब्रेन स्टेम आके खत्म हो रहा था, मतलब जो लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन था, लोएस्ट पार्ट जो था हमारा वो था ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। अब इसी ब्रेन स्टेम के नीचे से एक फर्दर कंटिन्यू होते हुए नीचे की तरफ आता है, मतलब ये आगे कंटिन्यू करेगा। ये यहाँ पे आके मिलता कहाँ पे है, ब्रेन स्टेम में, और वहां से होते हुए ये जाता है हमारे लोअर बैक यानी कि हिप ग्रेडल तक, जहां तक हमारा बैकबोन जाता है। उसी बैकबोन में प्रेजेंट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इट इज ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड इट प्रोटेक्ट्स बाय द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द बैकबोन, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, मतलब सॉफ्ट एंड डेलिकेट। सॉफ्ट एंड डेलिकेट क्यों, क्योंकि ये बना हुआ किससे है, बंच ऑफ नर्व से। नर्व सेल्स जो है वो काफी सॉफ्ट है। प्रोटेक्टेड बाय, किससे प्रोटेक्टेड है, तो हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में भी देखा था कि स्केलेटल सिस्टम में जो हमारा बैकबोन था, वो बैकबोन का स्ट्रक्चर क्या था कि वो अलग अलग वर्टिब्रे से मिलके बना था, और वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर था कि बीच में उसके हॉलो स्पेस था। उसी हॉलो स्पेस में ये स्पाइन नर्व्स रन करते हैं, और अलग अलग वर्टिब्रा स्टैक होकर क्या कर रहा था, एक वर्टिब्रल कॉलम बना रहा था, उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर हॉलो प्रेजेंट था। उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये अब स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इस इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में जो हमारा नर्व सेल्स का मेन काम होता है, ठीक है। जब हम लोग पेरिफेरल सिस्टम में चलेंगे तो नर्व सेल्स के बारे में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ब्रेन से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी को क्विक एक्शन लेना पड़ता है, तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है। किस तरह से करता है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि प्रेजेंट कहां होता है, फंक्शन क्या है। अब देखिए सेकंड है हमारा नर्व्स। नर्व्स कहने का मतलब है हमारा जो नर्व सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा ब्रेन था, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो स्पाइन में है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे बॉडी के हैंड में, स्किन के नीचे क्या है, हमारे लेग में, हमारे चेस्ट में, हमारे शोल्डर में, हर जगह हमारे बॉडी में, हमारे स्किन के नीचे कुछ सेल्स प्रेजेंट है और कुछ सेल्स का नेटवर्क प्रेजेंट है। तो उन्हीं नेटवर्क को कहते हैं हम लोग नर्व्स। नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी। तो क्या है नर्व्स, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर में फैला हुआ है। काम क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। मतलब जैसे हमारे यहाँ सेलफोन का नेटवर्क होता है, टेलीफोन का नेटवर्क होता है, रेडियो टीवी सिग्नल इस तरह का नेटवर्क होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में जो नेटवर्क है वो नर्व सेल्स का है। इनका काम क्या है, तो तुरंत में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हम चल रहे हैं, हमारे पैर के नीचे कुछ आ गया तो क्या होगा, तुरंत से फ्रॉम फुट टू ब्रेन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होता है, मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। हम कहीं कुछ है, हमने हाथ रखा, हमने पेन उठाया, हम देख रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, सामने क्या है क्या नहीं है, तो क्या होता है, हम जो देख रहे हैं तुरंत में वो क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन के पास मैसेज जा रहा है, फिर वो कन्वर्ट करके बता रहा है कि अच्छा ये चीज है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये पेंसिल है, और फिर वो हम समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा चीज हम देख रहे हैं। तो ये सारा मैसेज जो है
हम कुछ सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या कहीं चल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, इन सभी एक्शंस जो हम कर रहे हैं उन सब का मैसेज का ट्रांसमिशन आपस में कैसे होता है? इन्हीं नर्व्स के द्वारा होता है, नर्व सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दे रहा है, सम नर्व्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन व्हाइल अदर आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है कि सम नर्व्स, कुछ नर्व्स जो है वो कहाँ कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ कुछ नर्व्स क्या है, यहाँ से आता गया और ब्रेन में जाके मिल रहा है, कुछ इधर से मिल रहा है। एंड सम आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग जगह जाके कनेक्ट हो रहा है। कौन से नर्व्स कहाँ कनेक्ट होता है उसमें हम लोग आगे देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ नर्व्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक बंडल ऑफ नर्व्स है, एक बंच ऑफ नर्व्स है, नर्व्स का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ नर्व्स क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी अलग अलग थ्रेड को अगर मिला दे तो वो एक बंच बनेगा, वही है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्व पे। तो सबसे पहले तो नर्व के सेल स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए कि नर्व सेल दिखता कैसा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है, ये है हमारा नर्व सेल। जब हमने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था तो वहां हमने सेल्स का देखा था कि मस्कुलर सिस्टम में स्मूथ सेल कैसा दिखता है, वॉलंटरी सेल कैसा दिखता है, वॉलंटरी मसल्स का सेल। अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्व सेल को देखिए, ये है हमारा नर्व सेल। देख के कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट यहां से यहां तक नर्व सेल कहलाता है। जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, जो ये छोटा छोटा पोर्शन निकला हुआ है ना, ये अलग अलग पोर्शन, इसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, ये अलग अलग छोटा छोटा जो पोर्शंस हर नर्व के एंडिंग पे निकला हुआ है। तो नर्व सेल कभी राउंड शेप का नहीं होगा, नर्व सेल में डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। मतलब अगर नर्व सेल का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और इसमें फिर अलग अलग डेंड्राइट्स बना देंगे। यहाँ पे सेंटर में इसमें प्रेजेंट होता है, ये हो गया इसका नर्व सेल का न्यूक्लियस। सेंटर में हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं और इसी में से एक डेंड्राइट से निकल के हमारा इसका टेल निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सोन। ये जो टेल निकल रहा है ये हमारा हो जाता है एक्सोन। तो ये है हमारा सेल, नर्व सेल। स्ट्रक्चर समझ में आ गया सभी लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सोन है, और ये जो नर्व एंडिंग्स निकला हुआ है ये हमारा डेंड्राइट है, ये जो एंडिंग्स निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैरिंग इंफॉर्मेशन नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब किस डायरेक्शन में वो इंफॉर्मेशन लेके भाग रहा है उसके बेसिस पे दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट है? तो पहला है हमारा सेंसरी नर्व, यानी कि सेंसरी नर्व्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से। तो सेंस ऑर्गन है कौन कौन हमारे पास? 5 सेंस ऑर्गन है। आई हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया और हमारा स्किन हो गया। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है वो चाहे आंख से करे या फिर ईयर से करे या फिर स्किन से करे। कैसे करेगा? हम कुछ देख रहे हैं तो क्या होगा? उस इमेज को वो ब्रेन तक ले जाएगा। हम कुछ फील कर रहे हैं, हमने कुछ टच किया है, ठंडा है, गर्म है, तो टच करेंगे तो क्या होगा? यहाँ का जो नर्व सेल होगा ये तुरंत में मैसेज पास करेगा हमारे ब्रेन को। फिर ये ब्रेन बताएगा कि ये चीज गर्म है या ये चीज ठंडा है या ये कैसा है। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स उसी को कहते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को ले जाता है। वैसे सारे नर्व्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये हो गया एक डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ कैरिंग मैसेज हो गया। मतलब डायरेक्शन इसका क्या हुआ? फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है हमारा, यहां देखिए, मोटर नर्व। वहां पे सेंसरी नर्व था, अब मोटर नर्व क्या है? मोटर नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये सेंसरी नर्व का कुछ स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है, अलग से दे रखा हुआ है। ये हमारा है सेल बॉडी,
एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर याद रखना है नर्व सेल्स का। तो जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ नर्व है मोटर नर्व्स, उसका काम क्या है? मोटर नर्व्स हमारे ब्रेन से, अब एक नर्व सेल तो आया, एक नर्व सेल आया, उसने बता दिया कि हाँ इस टाइप का ऑब्जेक्ट वहां पे इसने टच किया है या सामने वो ऑब्जेक्ट को देखा है। अब दूसरा नर्व क्या करेगा? उसको बताएगा और वापस इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है। तो वो काम कौन करेगा? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से वो ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज लेके कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, चाहे वो आई हो या ईयर हो या नोज हो या टंग हो या हमारा स्किन हो। अब एक टाइप ऑफ नर्व्स और है जो कि है मिक्स्ड नर्व। यहाँ पे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैरिंग मैसेज, मतलब किस डायरेक्शन में मैसेज कैरी कर रहा है। अगर वो कैरी कर रहा है हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ तो सेंसरी नर्व, अगर वो ब्रेन से हमारे सेंस ऑर्गन तक कर रहा है तो वो मोटर नर्व। बट कुछ नर्व्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम को एक साथ करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड नर्व। उनका काम क्या होता है? वो दोनों काम को एक साथ ही करते रहते हैं। मिक्स्ड नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच परफॉर्म बोथ द एक्शन ऑफ मिक्स्ड नर्व्स एज वेल एज मोटर नर्व्स। यहाँ पे मिक्स्ड वर्ड गलती से है, सेंसरी नर्व्स एंड एज वेल एज मोटर नर्व्स, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच परफॉर्म बोथ द एक्शन, मतलब वो दोनों काम करते हैं। वो तुरंत में मैसेज लेके जाएंगे भी और मैसेज लेके वापस भी आ जाएंगे। मतलब इनमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कैरिंग मैसेज, मतलब किस डायरेक्शन में मैसेज कैरी कर रहे हैं। ये दोनों डायरेक्शन में मैसेज कैरी कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक भी और स्पाइनल कॉर्ड से सेंस ऑर्गन्स तक भी, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नर्व था। बेसिकली हमने 3 टाइप देखा है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। बट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कैरिंग मैसेज हम 2 नर्व्स पे ही ध्यान देते हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। अब यहां बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसको हैं और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? तो पहले यहां एक डायग्राम दे रखा है, उसको देखिए कि यहां पे क्या है, पर्सन है। पर्सन क्या कर रहा है? ये कैंडल है, इस कैंडल को टच कर रहा है, मतलब हीट को टच कर रहा है। गलती से कभी अगर आपका हाथ कहीं गर्म जगह पे पड़ जाए तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स आता है, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उस जगह से हट जाता है, हमें पता भी नहीं लगता और वो हाथ तुरंत में पीछे आ जाता है। उस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। वही एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। समटाइम्स द बॉडी में नीड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अवॉइड इंजुरीज एंड शॉक्स। कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी को क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा नर्व सेल्स जाएगा ब्रेन में, ब्रेन के पास, ब्रेन उसको ट्रांसमिट करेगा, फिर वो बताएगा कि क्या करना है, तब तक क्या होगा? इंजरी हो जाएगा। तो उस एक्शन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक्शन में आता है और वो तुरंत में क्विक एक्शन लेता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में हमें नहीं पता है और वो अचानक से सामने में आ जाए तो हम क्या होते हैं? पीछे हट जाते हैं। या कोई चीज अगर नुकीली चीज है उस पर हमारे हाथ पड़ जाए तो जब तक हमारा ब्रेन उसको समझेगा कि नुकीला चीज है या क्या है, उस पर हाथ नहीं रखना है, तब तक क्या होगा? इंजरी हो जाएगा, हाथ कट जाएगा। तो उस समय हमारा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एक्शन में आता है, तुरंत से उस चीज को पीछे खींच लेता है, तुरंत से हाथ क्या होगा? हमारा पीछे हो जाएगा। चलते चलते कभी कभी पैर के नीचे कंकड़ आ गया या कील आ गया तो क्या होता है? पैर हम रखते तो हैं बट पता चलने से पहले ही हम उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। These actions are generally quick responses and are processed by the spinal cord. ये actions जनरली क्या है? क्विक प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब these generally quick responses, इनमें रिस्पॉन्स क्या होता है? काफी क्विक होता है and are processed by spinal cord. इस एक्शन को प्रोसेस कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। The brain is generally not involved at that moment. इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब रिफ्लेक्स एक्शन अकर होता है उस मोमेंट पे ब्रेन हमारा इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेन तक जब तक मैसेज जाएगा और आएगा, यहाँ पे मिक्स्ड नर्व का भी काम होता है। सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। वैसे एक्शंस क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यहाँ पे डायग्राम से देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे टच कर रहा है इसे, तुरंत में क्या हो रहा है? ये मैसेज जा रहा है, बट ये जा कहाँ रहा है? ये ब्रेन तक नहीं जा रहा है, ब्रेन पे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे। यहाँ ये हमारा वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा, इसके अंदर क्या है? नर्व सेल प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड। वो फिर इसको मैसेज ट्रांसमिट करके बता रहा है कि क्या करना है। यहाँ पे देखिए ये इस मसल्स को ट्रिगर कर दिया, ये हमारा आर्म का मसल है, यहाँ पे उस मसल्स को इसने ट्रिगर कर दिया। क्या करना है? तुरंत में हाथ को पीछे खींचना है। मतलब ये यहाँ टच तो करेगा बट जब तक ब्रेन समझेगा उससे पहले ये हाथ पीछे खींच चुका हुआ है। यहाँ पे देखिए हाथ इसने पीछे खींच लिया हुआ है, मतलब ये क्विक एक्शन है, ठीक है, मसल इफेक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने, इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि
कि किस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, ये इफरेंट न्यूरॉन एक्शन मोटर। ठीक है, यहाँ पे सेंसरी नर्व, ये नर्व जो इसको मैसेज लेके जा रहा है सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सेंसरी हो गया। और जो फिर रेड कलर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये टच किया, ये ब्लू कलर का नर्व से गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर इसने तुरंत में ट्रांसमिट किया करना क्या है, और ये यहाँ से आते हुए इस मसल को ट्रिगर कर दिया कि हाथ को पीछे खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में अभी तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में और किस तरह से वो वर्क करते हैं। तब तक आप लोग घर बैठ के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।